हेलो एवरीवन, आई वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में आज हम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड पहले कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले एयर ट्रांसपोर्ट जो है ये 20th सेंचुरी के बाद हमें देखने के लिए मिलता है। और फिर उसके बाद हर नेशन, अर्थ पे जितने भी नेशन हैं उन सब ने इसको, ये जो ट्रांसपोर्ट है इसको डेवलप किया। और ये है कि ये भी हमें पता है कि एक सरफेस ट्रैक से डिज़ाइन हुआ है और फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं इस एयर ट्रांसपोर्टेशन में। बहुत सारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं जिनको आपको जल्दी पहुंचना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप एयर ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हो। ये है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। सारे ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, एयर ट्रांसपोर्ट जो है कंपैरेटिवली कॉस्टर पड़ता है। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे आपको जल्दी पहुंचना है तो वो आप स्पीड में पहुंच सकते हो, वहां आपको बेनिफिट है। ये कुछ पॉइंट्स हैं फैक्चुअल। सो JRD टाटा जो है ये पहले इंसान थे जिन्होंने सोलो फ्लाइट ली थी मुंबई से कराची की 1931 में। 1935 में टाटा एयरलाइंस जो है इन्होंने अपनी ऑपरेशन जो मतलब एयरलाइंस है वो स्टार्ट करी मुंबई से तिरुवनंतपुरम में। और 1937 में मुंबई और दिल्ली में। तो 1935 में मुंबई से तिरुवनंतपुरम और 1937 2 साल बाद मुंबई से दिल्ली। 1953 में हम देखते हैं कि जो प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज हैं उनको नेशनलाइज कर दिया गया। तो वो LPG रिफॉर्म्स आपने पढ़े होंगे, उसमें आपने ये पढ़ा होगा। तो उसके बाद इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया, इनका एग्जिस्टेंस मतलब इनका जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो गया। वायुदूत लिमिटेड जो है ये 1981 में एज अ प्राइवेट एयर कैरियर स्टार्ट किया गया इन्होंने, और उसके बाद फिर ये इंडियन एयरलाइंस के साथ मर्ज हो गए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों 1995 में मर्ज हो गए और इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना दिया दोनों ने मिलके। और ये अथॉरिटी जो है ये सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर जो इलाहाबाद में है उसको मैनेज करता है, और दिल्ली में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च है उसका मैनेजमेंट देखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अगर हम इंडिया के देखें तो ये मैंने लिस्ट बना दी है सिटी के साथ, तो आप इसको एक बार देख सकते हो। जैसे कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है, कैलिकट तो नाम से पता चल रहा है कैलिकट में है, छत्रपति शिवाजी बहुत फेमस आप सबको पता होगा मुंबई में है, केम्पे गौड़वा इंटरनेशनल बेंगलुरु का है, गोवा तो गोवा के नाम से ही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कोलकाता है, त्रिवंतपुरम और ये आपको नाम से पता चल रहा है। फिर लोकप्रिया गोपीनाथ जो है गुवाहाटी में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, चेन्नई भी नाम से पता चल रहा है ये चेन्नई में ही है, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अमृतसर में है। इसके बाद हम देखते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। तो जो चीपेस्ट और सबसे पुराना फॉर्म अगर हम देखें ट्रांसपोर्टेशन का तो वाटर है। कैनाल्स का अगर हम एक्सेप्शन देख लें तो इसमें कोई ज्यादा कैपिटल मतलब कोई ज्यादा खर्चा तो लगता नहीं है कुछ भी बिल्ड करने के लिए ना, क्योंकि अपने आप ही पानी का फ्लो होता है तो वो अपने आप ही चीजें ऑपरेट करना इजी हो जाता है। उसके लिए आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, हल्के फुल्के थोड़ी सी चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, बट वो भी बहुत नेग्लिजिबल कॉस्ट है। और इंडिया में तो आपको पता है कि बहुत सारे इनलैंड वाटरवेज भी हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो रहे हैं इनलैंड वाटरवेज में। तो रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, बैक वाटर्स हैं, क्रीक्स हैं, तो इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता है। ये मैंने कुछ वाटरवेज दिए, मतलब वही फैक्चुअल सारे पॉइंट्स दिए। नेशनल वाटरवे वन अगर देखेंगे इलाहाबाद से हल्दिया का है, ये 1620 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे 2 देखेंगे तो सादिया से धुबरी ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, 891 किलोमीटर्स का। नेशनल वाटरवे 3 है कोल्लम टू कोट्टापुरम, ये 168 किलोमीटर्स का है। नेशनल वाटरवे 4 इज काकीनाडा टू मरकनम जो कि गोदावरी और कृष्णा रिवर पे है, 1095 किलोमीटर्स का। नेशनल वाटरवे 5 जो है वो है मंगलगढ़ी टू पारादीप एंड तालचर टू धामरा महानदी और ब्राह्मणी रिवर पे 623 किलोमीटर्स का। ये 1 और 2 तो मतलब नॉर्मल है, सबको पता है, बट 3, 4, 5 थोड़ा जो साउथ साइड के है वो नेम भी कंफ्यूजिंग होता है, इतना पता नहीं होता, तो आप इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 12 मेजर पोर्ट्स अगर हम देखें इंडिया में तो इंडिया की वेस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट है, आपको पता है। तो टाइडल पोर्ट जो है वो गुजरात में है, मुंबई पोर्ट सबको पता है महाराष्ट्र में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये भी महाराष्ट्र में है, मरमुगांव गोवा में है, मैंगलोर कर्नाटका में है, कोचिन केरला में है। नाम से भी थोड़ा सा आइडिया पता चल रहा होगा कि कौन सी जगह कहाँ पर है। और कुछ ईस्टर्न कोस्ट पे भी हैं,
पारादीप ओडिशा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, एनोर ये तमिलनाडु, टुटिकोरिन ये भी तमिलनाडु, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये देख सकते हो आपकी ईस्ट कोस्ट में 3 तो तमिलनाडु के ही हैं, एक ओडिशा, एक आंध्र प्रदेश और एक अंडमान निकोबार का तो अलग से। पोर्ट ब्लेयर ये तो पता ही है सबको। इसके बाद है रोड ट्रांसपोर्ट। तो इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट अगर देखेंगे तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। टोटल लेंथ रोड की 54 लाख किलोमीटर से ज्यादा है इंडिया में। तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, विलेज रोड्स, बॉर्डर रोड्स, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन क्यों किया है? क्योंकि रोड्स को कंस्ट्रक्ट भी करना होता है, फिर कंस्ट्रक्ट करने के बाद उनका मेंटेनेंस भी देखना होता है, ये सारी चीजें देखनी होती है। तो कोई अथॉरिटी तो होनी चाहिए जो कि इन सारी चीजों को देखे, इसलिए अलग अलग जैसे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ये सारी जो क्लासिफिकेशन है की गई है। नेशनल हाईवे जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है। स्टेट हाईवे अगर हम देखें तो जिस स्टेट में वो हाईवे है तो वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। डिस्ट्रिक्ट हाईवे जो है ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स देखती हैं। बॉर्डर रोड्स और इंटरनेशनल हाईवेज जो है ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नेशनल हाईवेज एंड इंटरनेशनल हाईवेज और बॉर्डर रोड्स ये है। अभी अगर हम देखें नेशनल हाईवे की अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्स है, 45,000 किलोमीटर लेंथ है और ओनली 2% ऑफ द टोटल रोड लेंथ जो है इसमें 40% का रोड ट्रैफिक होता है। तो 2% रोड पे ही हम देखें तो 40% ट्रैफिक हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। NH1 NH2 क्या है? तो ये NH1 आप देखेंगे नई दिल्ली, अम्बाला, जालंधर और अमृतसर से। फिर NH2 है दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद से होके कोलकाता तक। तो आपके एरिया में जो होंगे वो आपको पता होंगे, फिर भी आप एक बार इनको देख लीजिए, क्वेश्चंस में आ सकते हैं। NH3 आगरा, ग्वालियर, नासिक से होके मुंबई। NH4 देखेंगे थाने, चेन्नई, पुणे और बेलगांव से। कोलकाता से चेन्नई है NH5, कोलकाता से धुले NH6, वाराणसी से कन्याकुमारी आप जाएंगे NH7 पे। दिल्ली से मुंबई जाना है वाया जयपुर, बड़ोड़ा, अहमदाबाद तो NH8, मुंबई से विजयवाड़ा NH9, दिल्ली से फाजिल्का NH10 पे, आगरा से बीकानेर जाना है तो NH11, जबलपुर से जयपुर NH12, NH24 देखेंगे तो दिल्ली से लखनऊ, 27 पे इलाहाबाद वाराणसी है, 28 पे बरौनी लखनऊ, 29 पे गोरखपुर वाराणसी, 56 पे लखनऊ वाराणसी और NH44 जो कि है लॉन्गेस्ट हाईवे इंडिया का। अब आपको ये बताना है कि ये कौन से प्लेस पे है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो हम देखते हैं उसमें नेशनल हाईवेज आते हैं जो कि 4 मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करते हैं और वो कौन कौन सी है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। और इस कॉम्पोनेंट ये सारी जो है इसकी टोटल लेंथ है 5846 किलोमीटर्स और ये जो है कंप्लीट हो चुके हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या है? नेशनल हाईवे है जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को कनेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि कोची, सेलम पर। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर देखेंगे तो इसमें क्या है? सिलचर से पोरबंदर तक और इसकी लेंथ है टोटल 7300 किलोमीटर्स। अब स्टेट रोड्स देखते हैं। तो स्टेट रोड्स मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो इसको कौन बनाता है? स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाते हैं। रोड जो कि स्टेट कैपिटल मतलब जो हेडक्वार्टर्स एंड डिस्ट्रिक्ट में उनको लिंक कर रही हैं उनको स्टेट रोड्स कहते हैं। और ये 5.6% है, सारी रोड्स को मिला के देखेंगे तो स्टेट रोड्स 5.6% है। और रूरल रोड्स भी और रूरल और विलेजेस, टाउन्स वगैरह को जोड़ने के लिए ये सब ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है अलग अलग से। 93% से ज़्यादा जो है वो इसी क्लास में आती हैं, ये जो रूरल और रूरल मतलब विलेज से टाउन्स वाली रोड्स होती हैं। ये रोड्स की टोटल लेंथ अगर आप देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर स्टेट वाइज तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, ठीक है, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, तो महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, बिहार। और नेशनल हाईवेज की लेंथ देखेंगे अगर स्टेट वाइज तो वो है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और गुजरात। एक दो बार आप इसे पढ़ लेंगे तो आराम से माइंड में आ जाएगा। मतलब जब भी क्वेश्चन टिक करना होता है तो आपको पता है MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे आपको वैसे भी देख के क्लिक हो जाएगा, मतलब एक दो बार पढ़ा होगा तो देख के आराम से क्लिक हो जाएगा। लोएस्ट अगर हम जम्मू देखें तो मतलब जो साइज है वो है 10 किलोमीटर्स रोड का साइज लोएस्ट, और हाईएस्ट जो है वो केरला में है 375 किलोमीटर्स। नेशनल एवरेज देखें तो एवरेज नेशनल में है 75 किलोमीटर्स का लेंथ। अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेशनल हाईवे है जो दिल्ली और कोलकाता को कनेक्ट करता है वाराणसी से? तो मैं आपको बता चुकी हूं, इसका आंसर है NH2।
नेशनल हाईवे है NH2। 6 स्टेट्स को, नॉर्थ इंडिया की 6 स्टेट्स को कनेक्ट करता है, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और जो GT रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, उसके कुछ एक पोर्शन में भी ये आता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे अमृतसर से कोलकाता वाया दिल्ली कौन सा है? तो इसका आंसर है NH2, जो कि अब हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अमृतसर से कलकत्ता दिल्ली से होके ये ग्रैंड ट्रंक रोड, और इसे शेरशाह ने बनाया था। इनमें से कौन सा पोर्ट जो है ये ईस्ट कोस्ट पे है? और इसका आंसर है पारादीप और हल्दिया। कांडला और कोची जो है ये वेस्ट कोस्ट पे है। कांडला गुजरात में है, कोची केरला में है, पारादीप जो है ओडिशा में है, और हल्दिया जो है वेस्ट बंगाल में है, ईस्ट कोस्ट पे। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद पहला कौन सा पोर्ट बना था? और इसका आंसर है कांडला पोर्ट। कांडला वॉज डेवलप्ड एज एन ऑफस्प्रिंग पोर्ट, और पार्टीशन के टाइम पे इंडिया ने अपना जो कराची पोर्ट है वो पाकिस्तान को मतलब चले गया था, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था, तो पाकिस्तान में है ये पोर्ट, इसलिए वहां चले गया था। सो मुंबई पोर्ट जो है इसमें बहुत ज्यादा काम आ गया था एकदम से, तो इसलिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में कांडला पोर्ट जो है यहाँ पर ट्रेड को डाइवर्ट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे 1D ये लेह से कश्मीर वैली को कौन से पास से कनेक्ट करता है? इसका आंसर है जोजिला पास। तो ये पासेस आपने करे होंगे ज्योग्राफी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ये वेस्टर्न सेक्शन जो हिमालयन माउंटेन्स का वेस्टर्न सेक्शन पे है, और ये लेह को कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम हाईवे ये इनमें से कौन से कंट्रीज को कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर है चाइना और पाकिस्तान। तो काराकोरम हाईवे जो है ये चाइना पाकिस्तान को कनेक्ट करता है, और माउंटेन काराकोरम अपने माउंटेन्स पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा, और इसकी जो हाइट है वो 4693 मीटर्स है अबव द सी लेवल, और ये सबसे ज्यादा स्कैरियस्ट रोड है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किस किस को कनेक्ट करती है? तो ये देख चुके हैं, और इसका आंसर है कोलकाता से अमृतसर। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये कोलकाता से अमृतसर को कनेक्ट करती है, और ये इंडिया का जो क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है हमने देखा उसको भी कनेक्ट करती है, उसका मतलब पार्ट है ये, जिसमें कि अमृतसर आप जा सकते हो वाया दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, धनबाद, आसनसोल, कोलकाता, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल वाटरवे 1 किस वाटर सिस्टम पे है? तो इसका आंसर है गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर, ये हम देख भी चुके हैं। ठीक है, ये इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में बनाया गया है, और ये जो है 1986 में ऑपरेटिव हो गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल जवाहर टनल किस स्टेट में? तो ये आपने न्यूज में सुना होगा बहुत, और इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये जो जवाहरलाल नेहरू उनके नाम पे रखा गया था। इसको बनिहाल टनल भी कहते हैं, क्योंकि ये काजीगंज को बनिहाल से कनेक्ट करता है, और ये NH44 पे है, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट्स दिल्ली टू, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो ये ऑप्शन है आंसर अमृतसर। तो अमृतसर से आप जलंधर 4 लेन पे जाते हो, और जलंधर से दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है इंडियन पोर्ट्स का नॉर्थ से साउथ में अगर हम देखें तो? और इसका आंसर है बी। तो ये सबसे पहले है कांडला, फिर हल्दिया, पारादीप और कोची, नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सिटी है इंडिया की जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क जो मैंने आपको बताया है उस पे नहीं है? तो ये बहुत सिंपल है, इसका आंसर है चंडीगढ़। ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 से बनता है, तो ये है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज हल्दिया वाटरवे जो है उसको क्या कहते हैं? तो वो आपको मैंने बता ही दिया है, इसका आंसर है नेशनल वाटरवे 1। तो यहाँ मैंने ये सारा बता दिया है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुकी हूँ ये सब। ये लेंथ भी दे रखी है, रिवर्स भी दे रखी है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे सिस्टम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 में जो आया था उसके अंडर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से कनेक्टेड है? और इसका आंसर है श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट
वेस्ट कॉरिडोर जो है ये ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए बनाया गया था। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।